गुड इवनिंग। प्रारंभ के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि हम अलग-अलग टॉपिक्स पर भी बात करते रहेंगे और आज हमारा जो फेवरेट टॉपिक है दैट आर मूवीज, सिनेमा और जो इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बहुत रीसेंट ट्रेंड तो नहीं है लेकिन इट्स अ मेजर शिफ्ट। आज उसके बारे में हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। हम उन्हें जोड़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्कर जी नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम नमस्कार। हियर इन प्राप्स यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने ये तय किया था कि हम फिल्मों के बारे में बातचीत करेंगे। हमारी पहले भी काफी बातचीत होती रही है। वर्ल्ड सिनेमा हो, इंडियन सिनेमा हो, इंडियन आर्ट सिनेमा हो या मेन स्ट्रीम सिनेमा हो, हिट हो। और इंडियन में मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। हिंदी, सदर्न सिनेमा, बंगाली भी हो या इवन भोजपुरी भी हो, तो सबके ट्रेंड्स पर भी बात होगी। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट द रीसेंट हिट, द मेगा हिट कॉल्ड पुष्पा। अल्लू अर्जुन स्टार, तेलुगु की फिल्म, बट बाय डेलिबरेट तरीके से। डेलिबरेट एज इन की बहुत ही प्लान वे में उसको सारी लैंग्वेजेस में अभी तो पैन इंडिया रिलीज बनाकर उसको जो है रिलीज किया गया है। हाउ डू यू सी? सबसे पहले तो आपने ये फिल्म देखी है, कैसी लगी आपको? हाँ, मैंने पुष्पा जब देखी तो उस वक्त जो है हिंदी का मैं डब वर्जन नहीं आया था और तेलुगु में थी विद इंग्लिश सबटाइटल्स। पसंद आई थी। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा रिलीज किया हिंदी वर्जन तो हिंदी भी देखा मैंने। अम, तो पुष्पा के लिए कहूंगा इट्स एंटरटेनर, गुड मूवी और नॉट ए वेरी ग्रेट मूवी बट इट्स अ वेरी गुड मूवी। जरा सो यू लाइक इट, इवन आई वॉच्ड इट। मैं जो है मैंने इसको हॉल में देखा, सिनेमा में। और ये बिल्कुल लगा कि इट इज मेड फॉर दिस सिनेमा, मतलब सिनेमा हॉल में ही देखने लायक है। खैर, ऑफ कोर्स ऑन टीवी तो अच्छी लगी ही होगी, बट फ्यू फिल्म्स आर मेड फॉर सिनेमा, लाइक बाहुबली, लाइक अभी करंटली जो RRR आने वाली है, या इवन सूर्यवंशी। रोहित शेट्टी ने 2 साल तक उसको रिलीज नहीं किया था क्योंकि वो उसको सिनेमा में ही रिलीज करना चाह रहे थे। अदरवाइज बहुत सारी फिल्में OTT पर आ गई थी, बिकॉज फिल्म्स आर मेड फॉर सिनेमा, ग्रैंड, बिगर देन लाइफ। तो मैंने भी देखा, मुझे भी फिल्म अच्छी लगी। कहीं भी बोर नहीं करती है। पर्टिकुलरली द कैरेक्टर्स, द ऑल द एक्टर्स दे आर प्लेइंग ए कैरेक्टर्स, देयर इज अ गुड स्टोरी गोइंग ऑन। और उसमें उसमें सारे एलिमेंट्स हैं। रोमांटिक सॉन्ग भी है, प्लस एक क्या कहते हैं, एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो साउथ का एक ट्रेडमार्क है। स्लो मोशन में, जंगलों में एक्शन एक्शन सीक्वेंस है। सो हाउ डू यू से, मतलब व्हाई डू यू थिंक इट्स ये चेंज कैसे है, मतलब व्हाट इज पुष्पा बदल क्या रहा है इंडियन सिनेमा में, कंटेंट वाइज और जो कंजम्पशन है जो ऑडियंसेस के थ्रू, उस दोनों में ये कैसे चेंज ला रहा पहले तो संदीप ये समझना होगा कि ये पुष्पा जो है बाय डिफॉल्ट एक बेंचमार्क बन गया है। इट इज नॉट दैट कि पुष्पा एज ए मूवी वॉज सच ए ग्रेट कि उसकी पैन इंडिया अपील हुई और सरप्राइजिंगली हिंदी बेल्ट में जो है इट बिकम ए बिग ग्रॉसर ए बिग हिट। है? पुष्पा के पीछे का इतिहास है ओके। साउथ मूवीज का। वो पहले से चल रहा था, ऐसी बात नहीं है कि जब कि एकदम से आके कुछ हो गया। ये पहले से ही टेक्निकल वाइज साउथ की मूवीज जो थी वो ज्यादा रिफाइंड बन रही थी। कंटेंट वाइज भी उनका जो है बेटर आ रहा था। लार्जर देन लाइफ उनके हीरोज हो रहे थे। और बेसिकली जो है पिछले 10 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है टोटली दक्षिण भारत की जो सिनेमा है उस पर बैंक ऑन कर रहा था। वहां जो हिट होती थी उसको जो है ये लोग रीमेक करते थे। एक तो ये बात थी जी। कि उसका भी एक अति होती जा रही थी वो कि तुम यदि आपको जो है
रीमेक आप देख रहे हैं, लेकिन यदि आपको जो है ओरिजिनल देखने को मिल जाती तो दर्शक को हमेशा ओरिजिनल चीज ज्यादा पसंद आती हम्म, है। इनिशियल हिकअप्स जो है शुरू में जो दक्षिण भाषा का इसका होता है, उसको उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि उसके बाद दर्शक जो है एडजस्ट कर गया, जो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क साउथ इंडियन मूवी मेकिंग का है। शुरू में उसको हम्म, दर्शकों को जरूर अजीब लगता होगा, अच्छी अच्छी पिक्चर भी बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ नहीं कर पाई थी, लेकिन वो हम्म, यूज टू हो गया था। और पोस्ट कोरोना के बाद जो है, कोरोना जब आया, कोरोना के बाद 1.5-2 साल से एक्टिविटीज सिनेमा हॉल की खत्म रही और पिक्चरें आती रही लेकिन नहीं चलती रही। फिर उसके बाद जो है एक बेसिकली मानसिकता में बदलाव आया दर्शक के। हम्म, देखिए, भारतीय सिनेमा में एक बहुत लार्ज चंक जो होता है वो मसाला पिक्चर देखता है। बिल्कुल सही है। वो जो है जिसको जिसके रेगुलर के हर फ्राइडे को जो पिक्चर आई है, उसको रिलीज हुई है, उसको जो है शो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है या पहले वीकेंड में देखना है, वो एक बहुत बड़ा चंक है। और उसको जो है एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से वो देखता है। उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक और इसका जो है उसमें उसका प्रायोरिटी उसकी वो चीज नहीं होती, वेदर इट इज उसका पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे ये मतलब होता है। जी। वो जो है मार्केट जो है, मैं समझता हूं कि पिछले 20 साल से श्रंक कर रहा था। ओके। और लेकिन उसके बाद वे आउट नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए यही देखता था। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने जो है अपने दर्शकों को टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लिया था, हम्म। क्योंकि We'll talk about the Hindi film industry in a नहीं, ये जो पुष्पा का later जब stage. आया है, उसके पीछे हम्म, बहुत बड़ा कारण जो है हिंदी हम्म, फिल्म इंडस्ट्री के जो दर्शक थे जी। उनमें बदलाव आया। और राइट। एक पुष्पा बाय डिफॉल्ट एक ऐसी फिल्म बन गई हम्म, कि जब जो है ऑलरेडी एक वो वर्ग जो ऑप करके जो है कहना चाहिए कि दोनों हाथों से दक्षिण भारत की फिल्मों को आत्मसात करना बहुत चाहता था, तो जी। वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। राइट। और ऐसे मौके पे पुष्पा आई और उसने गजब का बिजनेस भी दे दिया उसके अंदर। उसके राइट। और प्लस पॉइंट भी थे, क्योंकि जैसे कि जो उनका इस फिल्म का पुष्पा का हीरो है अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन। एक वो एक गिमिक्स एक्ट, ही इज अ गुड एक्टर, गिमिक का हम्म, अच्छा एक्टर है। इसके अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो है हम्म, उसका एक फिजिकल कैरिकेचर यूज करता है, वो अपने फिजिकलिटी को एक्टिंग का पार्ट बनाता है और वो क्लिक हम्म, करता है दर्शकों को। राइट। तो ऐसी दशा में पुष्पा, ये कहना चाहिए कि राइट टाइम पे राइट फिल्म आई और हम्म। दर्शकों ने उत्तर भारत के दर्शकों ने उसको हाथों हाथ ले लिया। आई थिंक जैसे यहाँ पे एक टाइम फ्रेम एक होता है कि एक हिस्ट्री में या कहीं भी एक मोमेंट होता है जहां से आदमी ये देखना शुरू करता है कि जो मेजर चेंज आया था वो कहाँ से आया था। फिर उस मोमेंट के भी इतिहास में जाया जाता है, उसकी भी हिस्ट्री देखी जाती है कि हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस मोमेंट केम अपॉन। सो आई थिंक कि जैसे बाई डेटा सेटमैक्स की वन ऑफ द मोस्ट व्यूड मूवीज है सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की। तो वो भी एक साउथ इंडियन मूवी है जो कि हिंदी में डब करके लाई गई थी। प्लस टीवी पे देखी जाने वाली जो बहुत बड़ी मेगा हिट एक मूवी है वो है चिरंजीवी की इंद्र द टाइगर। बाय डेटा मतलब सबसे ज्यादा टीआरपी पुलिंग। और वहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ बिकॉज ये जैसे जब सलमान खान का करियर रिवाइव हुआ वो वांटेड मूवी से हुआ, which was made by प्रभु देवा, अगेन a South Indian director, but was a remake of पोक्किरी, महेश बाबू की पोक्किरी। एंड ऑफ कोर्स पोक्किरी इज, अगर आप ओरिजिनल में देखें तेलुगु में, मोर एंटरटेनिंग देन वांटेड, बट यस वांटेड वाज अ फ्रेश थिंग क्योंकि पूरी तरह साउथ के ही तरीके से फिल्माई गई थी। एंड देन उसके बाद फिर बॉडीगार्ड और रेडी और सारी फिल्में इनकी जो है डब, जो आपने कहा कि अ, एक रीमेक का चलन हो गया, मतलब एवरीबॉडी वाज मेकिंग अ फिल्म ऑन रीमेक। रीमेक साउथ साउथ इंडियन फिल्म्स की रीमेक करके वो अपना
करियर बना रहे थे। शाहिद कपूर हो, राजकुमार हो, कई सारी फिल्में, मतलब अ, गिनती नहीं है उसमें। खैर, ओरिजिनल देना बंद कर दिया था बॉलीवुड ने। बीच में एक ये भी मेजर चेंज आया कि जब टीवी ने देखा, टीवी चैनल्स ने देखा कि इंदिरा द टाइगर या सूर्यवंशम इज गेटिंग अहेड, तो उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों को डब करके टीवी पे परोसना शुरू किया, जिसमें हम लोग कभी कभी उसको देखते थे कि रवि तेजा की फिल्में हैं, या इवन अल्लू अर्जुन की भी कुछ फिल्में हैं। फिर वहाँ के जितने स्टार हैं, एनटीआर, जूनियर एनटीआर की फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में जो है वो हिंदी में डब होके चैनल्स पे आने लगी, बहुत बड़ी हिट होने लगी, लोग देखने लगे। तो इस तरीके से ये दर्शक वर्ग तैयार हो गया जिसको शौक नहीं लगा कि अगर वो साउथ की डब फिल्म देख रहा है कि नहीं, मतलब वो ऑलरेडी टीवी पे बहुत ज्यादा कुछ देख चुका है। प्लस देयर वाज अ बिग शिफ्ट इन द नेम ऑफ बाहुबली। बाहुबली आई, और उसको बकायदा हिंदी में भी डब किया गया अगेन, और उसको रिलीज किया गया। इट बिकेम द बिगेस्ट हिट ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट केजीएफ वाज अ मेगा शिट अगेन, केजीएफ भी। बट बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा में ये फर्क रहा कि बाहुबली वाज प्रेजेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय धर्मा प्रोडक्शंस, जिनका नॉर्थ इंडिया के सिनेमा और बाकी सारे टोटल ओवरऑल इंडिया के सिनेमास पे जो स्क्रीन्स हैं, कितने ज्यादा स्क्रीन पे जाएगी, इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन में दे हैव ऑफ कोर्स बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ी कंपनी है। और केजीएफ वाज प्रेजेंटेड बाय एक्सेल एंटरटेनमेंट व्हिच इज हेडेड बाय फरहान अख्तर एंड सिद्धवानी। तो इन लोग का भी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। बट पुष्पा इज अ पैन इंडिया रिलीज विच इज नॉट प्रेजेंटेड बाय एनी पर्सन कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने खुद ही किया, और इसीलिए शायद कम स्क्रीन पे भी रिलीज हुई, बट इट मेड अ मार्क। अब जो ये वाया मुंबई जाने वाली बात है, साउथ इंडिया ने वो भी एक बैरियर, एक पुल तोड़ दिया है अपने लिए, एंड इट इज डायरेक्टली कमिंग अप। यहाँ तक कि ये भी न्यूज थी कि अल्लू अर्जुन की जो सबसे बड़ी मेगा हिट है आफ्टर द सक्सेस ऑफ पुष्पा, अला वैकुंठपुरम, जो अभी तक तेलुगु की बहुत बड़ी हिट है, उसको भी सिर्फ सीधे डब करके, बिकॉज वो कार्तिक आर्यन एक फिल्म बनाने जा रहे हैं शहजादे, विच इज अगेन रीमेक ऑफ अला वैकुंठपुरम। तो बिना उसको डब में, सॉरी, रीमेक किए हुए, वो उसको डायरेक्टली अला वैकुंठपुरम को हिंदी डब करके प्रेजेंट करना चाह रहे थे। और यूट्यूब पे भी इन फिल्मों की बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है जो साउथ इंडियन फिल्म है। तो दर्शक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप वैसे उंगली रेस कर रहे थे तो आप कुछ अपनी बात भी कहना चाहेंगे, आप अपना वो पॉइंट जरूर रखिए। उसके बाद मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ये दर्शक इतना जो, ठीक है उसको परोसा गया, वो तैयार हुआ, पर क्या कहीं माइंडसेट में भी फर्क आया कि दर्शक इज रिजेक्टिंग बॉलीवुड कंटेंट, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट बॉलीवुड इज कमिंग अप, और उसको साउथ का ये कंटेंट ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर क्यों लग रहा है? पुष्कर। जैसा कहा कि ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस है, और जैसा जैसा वातावरण मिलता जाता है, दर्शकों की अपनी चॉइसेस बदलती रहती है। आज भी दर्शक, ये जो तुमने बाहुबली की बात उन सबकी की, डेफिनेटली बाहुबली जब भी नाम आएगा साउथ साउथ से आई मूवीज का, टू ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ द नॉर्थ इंडियन, उसमें बाहुबली का पहले नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो लार्ज कैनवास पे बनाई हुई पिक्चर थी, मूवी थी। और इट डजेंट मैटर कि वो बम्बई के थ्रू आई, किसके थ्रू आई, इट वॉज 100% प्योर तेलुगु, साउथ इंडियन उसका वो था, टेक्सचर, एवरीथिंग वाज देयर। द बेस्ट, जो बदलाव आया है वो दो कारणों से आया। एक तो ये है कि हम 2000 से, सन 2000 से डेफिनेटली मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने टेक्निकल रूप से जो है अपने को काफी आगे ले गए, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट हो, वहां से इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने। लेकिन अ, और दर्शकों ने उनको स्वीकारा भी, और ढेर सारा प्यार दिया और पैसे दिए, दोनों। प्रॉब्लम ये आ गई कि हिंदी देखने वाले दर्शक के पास कोई ऑप्शन नहीं कभी। हिंदी वाला दर्शक जो होता है वो मुंबई की फिल्म की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखता है। साउथ से कभी कभी ऐसे अपवाद के रूप में कोई पिक्चर आए थे, मणिरत्नम लेकर आए थे, उससे पहले
नायकन से वो सफर शुरू उन्होंने किया, रोजा आई, मुंबई है, तो वो एक बीच बीच में एक फ्लेवर आता रहता है जिसकी कुछ एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन एक प्योर ये कह सकते हो कि जो मशहूर चीज थी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, मसाला मूवी जिसे बोलते हैं, उसका एक्सेप्टेंस डायरेक्टली नॉर्थ इंडिया में होना, तो इसका मतलब ये है कि दे हैव ऑलरेडी माइंडसेट में उन्होंने जो है हिंदी का बैरियर तोड़ दिया है नॉर्थ इंडिया के दर्शकों ने। उसका राइट। कारण ये टूटा, ग्रेजुअल टूटा है, ये एकदम से नहीं हुआ है। हम्म। ये शिफ्ट है जिस समाज में जो हम दर्शक लोग रहते हैं, जैसे मैं हूं, मैं सन 70 के शुरुआत के दशकों से पिक्चर देख रहा हूँ, खूब देखी, चाहे हिंदी फिल्में हो, चाहे अदर लैंग्वेज की भारत की और फिल्म हो, या इंटरनेशनल मूवीज की, यूरोपियन मूवी हो, जापानीज मूवी हो, इटालियन हो, हॉलीवुड हो, सब खूब देखा। मुंबई की भी फिल्में देखी थी मैंने, खूब देखता था, लेकिन 80s के बाद मेरा वो इंटेंसिटी खत्म होती गई, क्योंकि कंटेंट कुछ ऐसा आ नहीं रहा था उसमें। उसके बाद 2000 के बाद डेफिनेटली जो है फ्रेशनेस आई, लेकिन उसी के साथ जो है रिपीटिटिव हो गई इंडस्ट्री। केवल साउथ की फिल्मों का रीमेक ही प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम ये कुछ चीजें उसका स्क्रिप्ट नेचुरल फ्लो में ना जाके, या करेक्टर का नेचुरली आना जाना ना होके, एक सर्टन करेक्टर, एक सर्टन थीम जो है वो एक्टर हमेशा बेस्ड, जो है, एक्टर वाज बीइंग गिवन द मोस्ट प्रोमिनेंट। नहीं नहीं, इट इज, हम उस एक्टिंग एक्टर के चक्कर में जा ही नहीं रहे, करेक्टर पे आ रहे थे। हर स्क्रिप्ट में जो है एक सर्टन करेक्टर जरूर होना चाहिए, उस वो करेक्टर भी एक सर्टन तरीके से बिहेव करना चाहिए, और साथ में डेलिबरेटली जो है आप कहानी को कहानी में ना दिखा के, जो है कहानी में जो आप कंटेंट देना चाहते हैं उसको जो है आप उसके साथ जो है जोड़ते हैं उसको। इट इज, खुल के बात को सेक्युलरिज्म आप कह सकते हैं, खुल के कह सके तो एक मुस्लिम का चरित्र होना या एक ईसाई का चरित्र होना, जिसकी कहानी की जरूरत नहीं है उस चरित्र की, यदि वो एज ए कैरेक्टर की जरूरत है तो समझ में आता है, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रेजुअल देते गए, ये हम उसके लिए यूज टू हो गए। साउथ इंडियन मूवी में जब आई है, जो रिफ्रेशिंग आई है, तो जहां से परिवर्तन पहला बाहुबली से आया है, पहली बार बाहुबली देख के जो है, जो 2-3 दशकों से जिस दर्शक को भारत या पुरातन भारत, भले वो फैंटेसी फॉर्म में था, वो जो कहानी के रूप में आई और एक बहुत बढ़िया तरीके से विद एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन एंड फैंटास्टिक कोरियोग्राफी, फाइट सीक्वेंसेस एंड एक्टिंग, जब सब चीज आई तो उन्होंने हाथों हाथ लिया। इट वाज रिवाइवल, जो हमारा एक फोटे था भारत का। हमारे जो शुरू की, जब हम लोगों ने फिल्में बनानी चालू की हैं, तो इट वाज 100% माइथोलॉजी बेस्ड इनिशियल, फॉर सम ईयर्स जो है जो पिक्चरें बनी है, वो हमारे सारे जो है महाभारत की कथाओं और जो पुरातन इतिहास जिसको कि पौराणिक कहते हैं, वहां से करेक्टर, वहां कहानियों को लेके वैसे के वैसे परोसा गया, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक पार्ट था, हमारे संस्कृति का पार्ट था। वो हमारे यहाँ मतलब 60 के दशक तक मौजूद था। उसके बाद 70 के बाद जो है एक दौर आया जिसमें कि रोमांस और ये चालू हुआ, लेकिन 75 में यंग एंग्री मैन का करेक्टर, 73 में सॉरी, जगदीश से इंट्रोड्यूस होता है, और फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली यंग एग्रीमेंट टेक ओवर कर लेता है, और उसके टेक ओवर के साथ ही साथ जो है रहीम चाचा और इस टाइप के करेक्टर जो है उसके पार्ट होने लगते हैं। वो बड़ा नेचुरल सब्जेक्ट था, और वो जो है धीरे धीरे हम उसके अंदर एब्जॉर्व होते चले गए, विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो है हमको एक वैसे ही हिंदी फिल्म आपको जो है सच्चाई से दूर ढकेलती है, आपको जो है सपनों को दुनिया में ले जाती है, तो वहां तक तो ठीक था। लेकिन वहां पे 2000 के बाद 2000 के बाद जो है वो दिखने लगा कि एक सेट ऑफ ग्रुप ही आगे बढ़, मतलब फिर वो जबरदस्ती पुश किया जाने लगा। तो 2014 के बाद जब जो है ये
सेकुलरिज्म एज ए थ्योरी ही क्वेश्चन होने लगी। राजनीतिक परिवेश में, हमारे आपके वातावरण में, तो उससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे भी ध्यान गया, क्योंकि वहां से आवाजें आ रही थी सेकुलरिज्म। यदि वो शायद आवाज नहीं उठाते सेकुलरिज्म को लेके, और या राष्ट्रवादिता के इतने ज्यादा जो है विरोध के पक्ष में न खड़े होते, या हिंदुत्व पे ही प्रहार नहीं करने किया होता, तो शायद दर्शकों के, हम लोगों के शायद जाता भी, जनमानस का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। लेकिन जब ये हुआ तो प्रोमिनेंस आ गए, तो फिर उसके बाद उनकी पिक्चरों का डायसेक्शन होने लगा। और जैसे जैसे उनकी पिक्चरों का जब डायरेक्शन होने लगा, उसके पीछे जो उस पिक्चर को बनाने वाले निर्देशक, कहानी लिखने वाले, गाने वाले, म्यूजिक डायरेक्टर, सुपरस्टार, उनका जो डिस्ट्रक्शन होने लगा, तो फिर वितृष्णा होने लगी। वितृष्णा ये होने लगी कि हमें क्वेश्चन हम अपने से करने लगे कि हमने 2000 के बाद क्या देखा। हम अपने से पूछते थे कि हमने 70 में क्या देखा, हमने 60 में क्या देखा। आज जब मेरी 63 साल की उम्र, अब जब 63 साल की मेरी उम्र हो गई है, तो यू गो इन द फ्लैशबैक, तब लगता है कि 2000 के बाद का जो है फिर 80 के बाद खराब फिल्मों का दौर था, हिंदी फिल्म का। लेकिन 2000 के बाद, जबकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी, बड़ा प्रोफेशनलिज्म आ गया था, एक्टर्स में स्क्रिप्ट के रूप में भी काम भी होने लगा था, कैरेक्टर बेस्ड हीरो भी आने लगे थे, तब ज्यादा आपको जो है किया। तो वो जब उसकी मीमांसा हुई, तो जो है लगा कि ये जो है जो ये दिखा रहे हैं, ये अब हमको नहीं देखना, मतलब, लेकिन आपको चॉइस नहीं थी। उसी के बाद एक घटना और हुई, मैं जोड़ूंगा, सुशांत सिंह की मृत्यु जिस तरह हुई, आत्महत्या, हत्या जो भी रही, उसने झकझोर दिया एक उस जनमानस का जो आपका यंग है, मेरे ऐसे नहीं, मेरे से ज्यादा जो है, जो 20 साल का, 30 साल का वर्ग का जो है, जो कि सबसे बड़ा फैन बॉलीवुड का है। पढ़ जो कनेक्टेड फील करता था विद दिस यंग हाँ, एक्टर्स एंड जो उसकी पार्ट ऑफ वो वीकेंड हॉपिंग जनरेशन थी वो। उसका वीकेंड इसी के इर्द गिर्द रहता था। वो वर्ग था जो कि मल्टीप्लेक्स में 1000 रुपए खर्च करता था जाकर, जो है, तो उसके लिए आउट वो था। वो जो है, ये हम लोग तो, वो लोग नहीं थे कि रिव्यूज पे जाते थे, 70s 80s में रिव्यूज का इतना महत्व नहीं होता था। लेकिन ये जनरेशन जो है, ये जो है फ्राइडे फर्स्ट के पहले जो है नेट पर रिव्यू पढ़ती है, और रिव्यू देख के बाद जो है अपना जो है टिकट बुक कराती है। उस जनरेशन को पहली बार जो है बॉलीवुड के एक डार्कर साइड ऑफ द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जब आया, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो हुई। और उसी के बाद देखिए कि कोई भी जो है फिल्म मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, उसका स्वागत नहीं हो रहा है। बिग बिग बड़ी बात। वो जो है आपको जो है, जो अपने आप लोगों के जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड निकाल के टिकट बुक कराने चला जाता था, जो अचानक जो है रात को 10 बजे मल्टीप्लेक्स पहुंच जाता था, उसने अपने हाथ को रोक दिया। फिर कोरोना काल भी आता, तो इस कोरोना काल ने बहुत कुछ समझने का, सोचने का, और ओटीटी प्लेटफॉर्म आ जाने से चॉइस आपके पास काफी हो गई। तो ऐसे में इस ओटीटी ने भी जो है बहुत कुछ उत्तर भारत के दर्शकों को, जो सेवी है, टेक सेवी, उसने जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है हिंदी भाषा से अलग पिक्चरों से भी हुआ। क्योंकि इस वक्त जो है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री उस पर नहीं है, तो उस पर ज्यादा देख भी नहीं रहा। लेकिन साउथ में तमिल, तेलुगु, मलयालम, इवन कन्नड़, ये सब बच्चों से इंट्रोड्यूस हुए, उनके एक्टर्स के बारे में जानने लगे, सब कुछ नेट पे था, तो दे आर वेल इन्फॉर्म। ऐसा है, मतलब मेरे ऐसे जनरेशन लोग शायद उतना वेल इन्फॉर्म ना हो, जितना जो 20 से 30 साल का जो क्लास है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है। तो उन्होंने ऑप्ट किया, दे मेड द चेंज।
राइट। आई थिंक दिस, इस वीडियो के थ्रू हम एक कंटेक्स्ट सेट कर रहे हैं, एक भूमिका बना रहे हैं कि, और जिसमें से कई सारी बातें और भी निकलती आ रही हैं, एंड आई थिंक हम उन उन विषयों पर अलग अलग से ही हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, एंड वी विल बी डाइसेक्टिंग द फिल्म्स, द एक्टर्स। जैसे एक ये कि हिंदी फिल्मों की एक्सेप्टेंस उतनी कम क्यों होती जा रही है, उसका एक बड़ा रीजन दादा ने बताया कि 2014 के बाद एक जो वर्ग था बॉलीवुड में, जिसको हम लोग अडोर करते थे, जिसको हम लोग पूजते थे, जिसकी फिल्मों का स्वागत करते थे, उस वर्ग ने भी रियल लाइफ में एक बदलते हुए पॉलिटिकल सिनेरियो में उसने अपने कुछ ऐसे चरित्र ऑन सोशल मीडिया दिखाया। और सोशल मीडिया है तो सबको पहले बड़ा कंट्रोल्ड वे में इंफॉर्मेशन आती थी, अब तो सबकी स्क्रूटनी ऑन अ डेली बेसिस होती है, सबके ट्वीट, सबके दिस दैट पूछा जाता, फिर वो थोड़ा सा तो जो उन लोग के जैसे भी रिएक्शंस थे बदलते हुए सिनेरियो में, उससे भी एक आंखें खुली या एक पर्दा हटा। फिर उन लोगों के प्रति जब थोड़ी सी वितृष्णा हुई तो इनको फिल्मों या उनके काम से भी हो गई। जैसे अभी तो मैं दो तीन एग्जांपल लूंगा, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, मतलब आई यूज्ड टू रियली लाइक देयर मूवीज, और ढूंढ ढूंढ के हम उनकी फिल्में देखते थे। और उनके लेसर नोन, और ये सिर्फ ये दो नाम है, बाकी और भी बहुत लोग हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो चर्चित नहीं थे उनकी भी फिल्में हम ढूंढ ढूंढ के देखते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ अ मूवी बफ। लेकिन अब पोस्ट 2014 उनके अपने जो भी जैसे भी और इनके रियल लाइफ में जो भी हरकतें रही हैं, उसकी वजह से एक वितृष्णा सी आ गई है कि अब वो कंटेंट भी उतना कमाल का, अच्छा वो सब दिखने लगा है कि पहले भी एजेंडा परोसते थे, अभी भी एजेंडा ही परोस रहे हैं। पहले वो कंटेंट का एजेंडा हमें दिखता नहीं था या हम इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब वो क्लियरली दिखता है, तो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। सेकेंड इज की बेसिकली ये टॉपिक तो हो सकता है कि बॉलीवुड का क्षरण क्यों हो रहा है, पतन क्यों हो रहा है। सेकंड कि इसमें जिसने परोसा है उसने अच्छा क्या परोसा है और उसने क्या अलग परोसा है। इस पे मैं जरूर आपसे एक सवाल लूंगा कि साउथ ने कंटेंट के रूप में, मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ कि उनका सीजीआई कितना अच्छा, उनका सिनेमाटोग्राफी कितना अच्छा, उनकी कोरियोग्राफी, म्यूजिक, सब कुछ अलग है, एक डिफरेंस के रूप में, कंटेंट के रूप में उन्होंने क्या ऐसा अलग किया है जो नॉर्थ इंडिया की जनता को अचानक से पसंद आ गया, एंड दे हैव इम्बाइब्ड इट एंड दे हैव ओन्ड इट। सो सिर्फ कंटेंट के रूप में। और इसके साथ फिर हम एक ये आखिरी का कमेंट लेके आपको हम इस वीडियो का अंत करेंगे, और इससे निकलते हुए सारे सवालों का हम आगे के वीडियोस में जरूर बात करेंगे। जी, अभी तो इसका फिल्मों के बहुत बारे छोटा में इस, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। जी। इसका जो है बहुत छोटा उत्तर है। आपको दक्षिण भारत की फिल्मों में भारत दिखता है, ओके। और ये जो है उत्तर भारत के दर्शकों को जो भारत है वो दिखा, उसको जी। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो तेलंगाना का भारत है कि आंध्र प्रदेश आंध्रा का है कि तमिलनाडु का है कि मलयालम केरला का है कि कर्नाटक का। भारत दिखता है, भारत में दिखता है, भारत की संस्कृति दिखती है, जो लोकल हम्म। संस्कृति वो है। और तो जो हम्म। बेसिक है, जो आपको सूत्र बांधता है, हम्म। सनातन दिखता है, खुल के कहे तो। हम्म। बस इट मटेरियल हम जो है हम जो 20 साल से जो जो जिस भारत को मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री दिखा रही, वो भारत का, वो भारत नहीं है। वो भारत जिस वे में दिखाया, जिस फैंटेसी में दिखाया, वो एनआरआई भारत दिखाया, हम्म। अर्बन अर्बन भारत दिखाया, लेकिन भारत की हम्म। आत्मा नहीं दिखाई। उनकी कहानी का जो कुछ जो बेसिक, आप कितने भी प्रगतिशील हो जाएं, लेकिन कुछ हम्म। मूलभूत आपके सांस्कृतिक आपकी प्रतिबद्धता स्वयं के साथ होती है, जो हम्म। आपको जो कंटेंट में दिखता है तो उसको आप स्वीकारते हैं। हम्म। ये चीज पूरा जो है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री टोटली ने पूरी तरह कह सकते हैं जो पाश्चात्य जगत को ही मोड़ लिया, और यही विद दिखाया कि डिजाइन, यही भारत है, यही सही है। तो इसलिए जो है विद केवल डिजाइन। एक ही उत्तर है, केवल एक उत्तर है कि दक्षिण भारत की फिल्मों में भारत की आत्मा लोगों ने दिखती थी, दिख रही है, और वो अनअपोलोजेटिक है। एग्जैक्टली। जैसा पहनते हैं वही पहनते हैं, जैसे खाते हैं वही खाते हैं, जैसे हैं वही है, सांवले हैं तो सांवले हैं, और उसको ओन जी। करते हैं। ये हमारा जो है नॉर्थ का जो है इन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये सब रहा, जो फैंटेसी की उसमें रहते हैं। तो बेसिक जो है ये रिवाइवल दक्षिण भारत को बहुत बहुत हमको हम लोगों को देना चाहिए,
उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको बहुत शुक्रिया हमको चाहिए कि ये उन्होंने जो है, जो हम खो चुके थे, हमारी फिल्म की इंडस्ट्री, हमारी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री खो चुकी थी, उसको उन्होंने रिटेन किया। राइट, हमें लाकर वापस दिया है। सही। हमने देखो, वापस क्या दिया, हम वहां पर गए, हम ही खुद ही दौड़ के उनके पास गए, जाएंगे। सही सही। आपने ये बहुत, दिस इज अ मतलब बिग लाइन, मतलब दिस इज द टेक अवे ऑफ टुडे, कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में भारत दिखता है, भारत की संस्कृति दिखती है। इससे मुझे पुष्पा ही फिल्म का, चूंकि बात ही हमारी वहां से शुरू हुई थी, एक छोटा सा सीन याद आता है कि शुरू में जब ये लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, तो वो हथियार की पूजा करते हैं और उसको माथे पे लगाते हैं, पूरा ग्रुप। ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी, पूरा ग्रुप शस्त्र पूजा, जिसको हमारे यहाँ मान्य एक बहुत, मतलब ये इसको पागन कह सकते हैं या सनातन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये पैगरे कुछ नहीं, ये सनातनी है। ये सनातनी है, वही कह रहा हूँ कि सनातन, नहीं ये हमारे सर सनातन में सर, है कि पेड़ काटने से पहले पेड़ की पूजा होती है, नहीं नहीं, उसे आज्ञा ये देते हैं। ये कीवर्ड जो है, मैं उनके लिए यूज कर रहा हूँ जिनका नैरेटिव सनातनी नहीं है, जो इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, उसको आप, वो उसको कोई दुनिया वो वर्ल्ड ओवर किसी रूप में ले ले, बट वो हमारा कोर है, जो कि पूरे थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट भारत वो एग्जिस्ट करता है। तो वन कैन रिलेट टू दैट। तो बहुत छोटे से सीन में भी उन्होंने एक कोशिश की दिखाने की कि वो क्या है और कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो वो बात है, हम वो इसके उनके साथ एंड करेंगे। वो उनका जो है नेचुरल है, जो वो हम नेचुरल, उन्होंने दिखाया, कोई जबरदस्ती दिखाई है, वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ है, जो था, जो है, जिसमें है, जी उसको उसको उसी को लिया है, और उसी को वो स्वीकारते हैं, उसी को हम स्वीकार। हम इतने दूर हो गए कि हमको बड़ा अजीब लग रहा है ये, हम सही बड़े सही। खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो जी, नेचुरल प्रोसेस में होना चाहिए। नेचुरल प्रोसेस। हमको आपने ये जो है, शब्द, हमने जो आपने ये है शब्द, जी हमने जो है खुद को ही इसमें जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दोष जितना होगा तो कहेंगे उनका सब्जेक्ट था। हम लोगों ने खुद ही खोया है भाई, हम ही लोगों ने उसको अब किया, दूर हुए हैं। we will have this on another discussion कि as an audience how we have changed and पहले क्या बदलाव थे, अभी क्या है, किस वजह से हैं। फिल्मों को लेकर नहीं, एक फिल्म संस्कृति को लेकर, बनाने वालों की बिल्कुल। भी और देखने वालों की भी। खैर, आपने ये शब्द यूज किया नेचुरल, मैं उससे एक छोटे से एनिकडोट, एनिकडोट क्या है, एक घटना हुई भी मुझे ऑनलाइन दिखी, तो मैं उसको जोड़ते हुए चलूंगा। ओपरा विनफ्रे के शो में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बैठे हुए थे, और ओपरा विनफ्रे ने उनसे पूछा कि यू लिव विद द पेरेंट्स, हाउ डज दैट वर्क। सो एंड अभिषेक बच्चन इज अ वेरी स्मार्ट गाय, वेरी स्मार्ट गाय। तो ऐश्वर्या ने कहा रिप्लाई टू हर, तो अभिषेक बच्चन ने कहा कि यू लिव यू डोंट लिव विद योर फैमिली, हाउ डज दैट वर्क। तो ऐश्वर्या ने कहा कि इट इज वेरी नेचुरल फॉर अस, इट इज वेरी नेचुरल फॉर अस टू लिव विद द फैमिली। तो आई थिंक जो आपकी बात है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में भारत दिखता है, तो शायद वो देखना और दिखाना बहुत जरूरी है, और शायद ये सबक बॉलीवुड ले। प्लस हमारे नहीं इस वीडियो से बहुत नहीं, सारे सवाल हमारे निकले हैं, हम उनको भी आपका मैं आखिरी कमेंट 2 लाइन का लेते हुए इस वीडियो को अब आज यहाँ पे, चूंकि समय काफी हो गया है, तो इसको यहीं एंड करेंगे। पुष्कर दा, जी वाह, बताए। मेरा कहना आप कुछ इसमें यह है कहना कि चाहेंगे जी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ग्रेजुअल होता है और बड़ा जी स्लो मूविंग है और एवर जी लास्टिंग है। हमको जी। 3-4 दशक में हम बर्बाद हुए, हम्म और खुद ही हमने किया, हम्म सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये हम्म एक पुष्पा जो है, ने जो कहना चाहिए कि जो बैरियर्स थे हम्म टू टू अंडरस्टैंड नॉट इंडिया, टू अंडरस्टैंड हम्म भारत थ्रू द आईज ऑफ सिनेमा, उस हम्म प्रोसेस में जितने बैरियर्स थे, वो अब तक टूटे हैं, और पुष्पा ने उसको जो है पहला चरण बना है, जहां से आप हम्म एक नया, जहां तक उत्तर भारत के दर्शकों की बात कर, पैन इंडिया से बोल रहे हैं हम लोग संपूर्ण में, हम्म, कंटेंट किसी भाषा में हो, यदि वो इवॉल्व करता है उसके उसके अनुसार, वो चलेगा। जैसे 83 अभी मूवी आई थी, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, पिट गई, फ्लॉप हो गई, सिर्फ सेम इसलिए मंथ, दूसरे के दो कारण, सेम मंथ। वो पिट गई, वो इसलिए पिट गई, वो पिक्चर जो आया उसके अंदर
सब कुछ करते हुए भी उनको जो दिखाना था उन्होंने दिखाने की कोशिश की, वो पहले दिन पता लग गया लोगों को, फ्राइडे शो को, पहले शो में, कि वो हिंदू भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में पाकिस्तान जो है गोली चलाना बंद कर देता है, और उसको जो है ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर दी, जो कबीर खान जो करता रहता है। बस उसके बाद जो जो जिसको जाना भी था, जो क्रिकेट लेवल मेरे ऐसे थे, वो गया ही नहीं। रिएक्ट करेंगे, सही। पूरा रिएक्ट करेंगे। जी जी जी, इट वही इज इट एजेंडा इज if अब एजेंडा if पहचान this लिया is जा रहा है। if this is a starting of an era of South Indian movies to get established in the North Indian, among the North Indian viewers, it is also the era of total annihilation of masala Mumbai film industry. It will be. वी विल सी टू दैट। Okay. एंड विद दैट, चूंकि साउथ इंडिया शब्द बहुत यूज होता है, मुझे हमेशा जब भी साउथ इंडिया शब्द यूज होता है, जे साई दीपक की एक बात बड़ी अच्छे से याद आती है। somebody asked as a South Indian how do you feel, तो he said कि I'm not South Indian, I'm just an Indian from South. So on this note, we will end. Pushpa is the Indian from South. It is Yes. the Indian film from South. और एक नया चरण शुरू कर दिया है पुष्पा ने। पुष्पा 2 का भी हम वेट कर रहे हैं, जब भी आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए, हम देखेंगे, और उस समय भी एक जो बड़ा चेंज आएगा उसको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, और अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं। प्लस कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमसे अन्य किन विषयों पर, किन लेखकों के माध्यम से हमारी चर्चा को सुनना चाहेंगे, हमारे विचारों को जानना चाहेंगे, और अपने विचार भी हमारे से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑडियंसेस। नमस्कार।